Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. DW के शो सवाल के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। क्या आपने कभी सोचा है कि मुस्तकबिल का कम्युनिकेशन निज़ाम कैसा होगा? अब जदीद टेक्नोलॉजी के बायस कम्युनिकेशन की दुनिया में बहुत कुछ मुमकिन हो गया है। तफसीलात बताएंगे आपको आज के शो में। सवाल में आज, दूर से भी अपनों को करीब महसूस करना मुमकिन हो सकता है। क्या सेहत बख्श खाना मजेदार भी हो सकता है? और रेस्टोरेंट में ही उगने वाली सलाद पेश की जाती है सार्फिन को। जर्मन शहर वाइमार की बाउहाउस यूनिवर्सिटी के माहिरीन मिक्स्ड रियलिटी के इस्तेमाल पर तहकीक कर रहे हैं। एक दूसरे से दूर होने के बावजूद वर्चुअल कमरे में होने वाली गुफ्तगू में शामिल फरीकैन को ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो एक कमरे में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये गैर हकीकी बात है, ताहम एक खास ऐनक की मदद से ये सचमुच कसीन मालूम होता है। दूर रहकर भी आप अपनों को खुद से करीब कैसे महसूस कर सकते हैं, आइए देखते हैं। चिकन कढ़ाई, पुलाव या सीख कबाब, ये सब खाने बहुत मजेदार है लेकिन खास सेहतमंद नहीं। ऐसे खाने रोज खाएंगे तो वजन भी बढ़ेगा और सेहत भी खराब होगी। मजा तो जब है कि खाना खुश जायका भी हो और सेहत बख्श भी। जर्मनी में माहिरीन अब ऐसे खानों पर रिसर्च कर रहे हैं जो इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद हो और जायके में मजेदार भी। लेकिन कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। खाना मजेदार होता है। दोपहर को पिज्जा, दोपहर के वक्त केक, शाम को नूडल्स और बहुत सा मजेदार खाना। इंसानी तबीयत ऐसे खाने की तरफ ज्यादा माइल होती है जो लाजमी नहीं कि सेहत बख्श भी हो। माजी की निस्बत आज अशियाए खुराक की बड़ी बहुतात है। हम जो चाहते हैं हमेशा खाते ही रहते हैं। जर्मनी के शहर येना की यूनिवर्सिटी के माहिर साइंसदान अशियाए खुराक और इनके जायकों पर काम कर रहे हैं। वो ऐसी खुराक को ज्यादा सेहत बख्श बनाना चाहते हैं जो गैर सेहतमंद तो होती है लेकिन ज्यादा जायकेदार भी। हमने सोचा था कि अशियाए खुराक अगर सेहत बख्श होंगी तो लोग उन्हें खाएंगे भी, लेकिन ये तो आप भूल ही जाए। ऐसा नहीं होता। अशियाए खुराक सिर्फ वही खाई जाती हैं जो मजेदार होती हैं। इसीलिए इन माहिरीन ने जायके की बुनियाद पर एक टेस्ट किया। एक खुफिया तरीके से सासेज, दूध और दही में मोटापे का सबब बनने वाली बुरी चिकनाई को सेहत बख्श और जिस्म को पतला करने वाली चिकनाई के साथ बदल दिया गया। फिर टेस्ट के तौर पर जेर मुशाहिदा अफराद से कहा गया कि वो अपनी फैसला कुन राय दें। क्या सॉसेज के जायके में तो कोई फर्क ही नहीं था और दही का जायका भी वही था जो हमेशा होता है। इन अशिया में माहिरीन सेहत बख्श चिकनाई का असल जायका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहलाती है खत्म कर देने में कामयाब रहे। ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये गैर मुस्तहकम चिकनाई खुद काफी बदजायका होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसलिए अच्छी होते हैं कि उनकी मदद से इंसानी खून में चिकनाई की सतह कम की जा सकती है। ये बात साबित हो चुकी है। अब पहली बार ये बात मुमकिन हो गई है कि गैर सेहत बख्श अशियाए खुराक में सेहत बख्श चिकनाई की मुख्तलिफ किस्में या फैटी एसिड्स शामिल किए जा सकें। इस तरह के इनका ज़िम्नी तौर पर एक अच्छा नतीजा भी निकले। इन तजुर्बात में हमने देखा कि इंसानी जिस्म में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मिकदार दुगना हो गई थी।
معمول کی اشیاء خوراک کے مقابلے میں یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ کچھ واقعات میں تو جوڑوں میں درد جیسے وہ آثار بھی کم ہو گئے تھے جو کسی بیماری کی علامت کہلاتے ہیں۔ یہ ان تجربات کا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا فیٹی ایسڈز کو خلیات تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ چکنائی کی یہ قسمیں اپنے انتہائی اہم اثرات تو خلیات کی سطح پر ہی ظاہر کرتی ہیں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ حیران کن دفاعی ہتھیار ہوتے ہیں۔ وہ ہر خلیے کا حصہ ہوتے ہیں اور خلیات کی بیرونی جھلی انہی سے بنتی ہے۔ یہ چکنائی خلیات کی غذا کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ تو کیا ہم مستقبل میں بے فکر ہو کر سب کچھ کھا سکتے ہیں؟ یہ فیٹی ایسڈز ہر اس کھانے میں ڈالے جا سکتے ہیں جس میں چکنائی ہو۔ ذائقے دار کھانوں کے حوالے سے یہ اچھی خبر ہے۔ تو مستقبل میں عین ممکن ہے کہ ہمیں بآسانی ایسا کھانا میسر ہو جو انتہائی لذیذ بھی ہو اور صحت بخش بھی۔ اب وقت ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بتائیں گے آپ کو کیا کیا درخت شہروں کو زلزلوں جیسی قدرتی آفات سے بچا سکتے ہیں۔